आया आगे आ गए। अरे आगे। अध्यात्म गीत बनास व्यास जी ने लिखा है। आइए साहब, अरे आइए। मेले मेरा मन का प्यारा जो मिले, इसका नाम है अध्यात्म गीत। मेरा सहज स्नेही जो मिले, अवधि अयोध्या आत्म राम, सीता सुमति करे प्रणाम। मेरा मन का प्यारा जो मिले, मेरा सहज स्नेही जो मिले। उपजो कंत मिलन को चाव, समता सखी सो कहे ये भाव। मेरा मन का प्यारा जो मिले, मेरा सहज स्नेही जो मिले। मैं बिरहन पिय के आधीन, मैं बिरहन पिय के आधीन, यों तलफों ज्यों जल बिन मीन। मेरा मन का प्यारा जो मिले, मतलब इसमें ये है पर्याय और द्रव्य के बीच का समवाय है। द्रव्य और पर्याय के बीच का ये समवाय है। पर्याय द्रव्य के बिना तलफ रही है, द्रव्य का दर्शन नहीं हुआ ना पर्याय को, तो ये कहती है मैं बिरहन पिय के आधीन, यों तलफों ज्यों जल बिन मीन। आगे बाहर देखूं तो पिय दूर, बट देखे घट में भरपूर। पर्याय कहती है कि मैं बाहर देखती हूँ तो हमारा द्रव्य रूपी पिय, द्रव्य रूपी स्वामी दूर दिखता है। बाहर देखूं तो पिय दूर, बट देखें घट में भरपूर। और जब भीतर देखते हैं तो अपना घट में ही हमारा स्वामी दिखता है। घट में ही गुप्त रहे निर्धार, वचन अगोचर मन के पार। घट में ही गुप्त रहे निर्धार। मेरा पर्याय कहती है मेरा स्वामी द्रव्य है वो घट में ही गुप्त रहे निर्धार। गुप्त क्यों कह रहे, आज तक दिखा नहीं है इसलिए गुप्त कह रहे। घट में ही गुप्त रहे निर्धार, वचन अगोचर मन के पार है। मन विचार करता है, लेकिन जब तक विचार करता है तब तक स्वामी के दर्शन नहीं होते हैं। मन पावे विश्राम, तब स्वामी के दर्शन होते हैं। इसलिए वचन अगोचर मन के पार। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होते ही सहज आनंद तरंग होती है, रोमांच हो आता है। पर तत्पश्चात ऐसे विचार तो छूट जाएं, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। मतलब वो मन के द्वारा विचार हो रहे थे, मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ये मन के द्वारा विचार हो रहे थे। और मैं कैसा हूँ, मन के अगोचर हूँ। घट में ही गुप्त रहे निर्धार, वचन अगोचर और मन के पार। अलख अमूर्ति वर्णन कोय, शब्दों पिय को दर्शन होय। कैसा है मेरा स्वामी द्रव्य, कैसा है? अलख अमूर्ति वर्णन कोय। अलख निरंजन है। अलख निरंजन मतलब है आंखों से लखा नहीं जाता, लेकिन शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। निरंजन मतलब शुद्ध। अलख अमूर्ति वर्णन कोय,
कब धो पिय को दर्शन होय, सुगम सुपंथ निकट है ठोर, अंतर आड़ बिरह की दौड़ है। सुगम सुपंथ निकट है ठोर। क्यों पंडित जी क्या कह रहे हैं? सुगम सुपंथ निकट है ठोर। पर्याय के लिए द्रव्य का दर्शन सुगम है, उसका पंथ भी सुगम है, सुगम और निकट है। अंतर आड़ बिरह की दौड़, अंतर आड़ बिरह की दौड़ है। पर्याय द्रव्य की विरह वेदना व्यर्थ में ही भोग रही है। विरह आड़ काय की है? अंतर आड़ विरह की दौड़। वैसे द्रव्य और पर्याय एक ही वस्तु है, लेकिन पर्याय का मुख बाहर की तरफ होने से वो द्रव्य की विरह, द्रव्य का विरह पर्याय को व्यर्थ में ही लग रहा है। जैसे पर्याय है किसकी? वो द्रव्य ही की है, लेकिन बहिर्मुख होने से द्रव्य का विरह सता रहा है। तो चकवा चकवी का दृष्टांत आता ना, वहीं रहते हैं चकवा चकवी, और एक दूसरे का विरह रहता है। स्थान नहीं बदलता उनका, लेकिन बस एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं। उसका मुंह इस तरफ, इसका मुंह इस तरफ, और रात भर क्यों एक दूसरे की विरह वेदना में दुखी रहते हैं। और जबकि वही है, ऐसा ही पर्याय के लिए अनादि काल से द्रव्य रूपी स्वामी का विरह व्यर्थ में ही सता रहा। कितनी दूर है द्रव्य, द्रव्य से पर्याय कितनी दूर है, और पर्याय से द्रव्य कितना दूर है। लेकिन काय की आड़ है? अंतर आड़ विरह की दौड़, सुगम सुपंथ निकट है ठोर, अंतर आड़ विरह की दौड़। जऊं देखो पिय की उन हार, तन मन सर्वत चारों बार। पर्याय क्या कहती है? मैं जहां देखती हूँ वहां मेरा द्रव्य रूपी पिय उसी की महिमा ही महिमा दिखती है। तन मन सर्वस डारों बार, तन मन सब कुछ मैं उसको ऊपर निछावर करने तैयार हूँ। हूँ मंगन में दर्शन पाए। हाँ जी, पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य का दर्शन पा करके मगन हो जाऊंगी। हूँ मंगन में दर्शन पाए, किस प्रकार से मगन हो जाऊंगी द्रव्य में? ज्यों दरिया में बूंद समाए। जैसे बूंद दरिया में मिलकर के बूंद नहीं रहती, दरिया बन जाती है, ऐसी पर्याय नहीं रहती है, उत्तरकाली द्रव्य बन जाती है। पर्याय का स्वर बदल जाता है। पर्याय कहती है मैं पर्याय बिना का त्रिकाली द्रव्य हूँ। बोलो कौन कह रही है? पर्याय ही कह रही है कि मैं पर्याय बिना का त्रिकाली द्रव्य हूँ। हाँ, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर के स्वतंत्र रूप से बूंद नहीं रह गई, वो बूंद तो समुद्र बन गई। ऐसी पर्याय स्वतंत्र रूप से पर्याय नहीं रह गई, पर्याय तो द्रव्य बन गए। इकबाल जी साहब ने लिखा ना, तो वो सम्य दर्शन ने त्रिकाली ध्रुव के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया, और सम्य दर्शन को स्वयं अपने घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं त्रिकाली हूँ, कौन कहती है? क्षणिक पर्याय कहती है मैं त्रिकाली हूँ।
हो उमंगन में दर्शन पाए, ज्यों दरिया में बूंद समाए, पिय को मिलो अपन को खोए। पर्याय कहती है कि अपने द्रव्य रूपी स्वामी से मिलूंगी तब अपन को खो, फिर मैं कुछ नहीं रहूंगी। पिय को मिलो अपन को खोए, किस प्रकार से? ओला गल ज्यों पानी होए, जैसे ओला पगल कल के पानी हो जाता, ओला नहीं रह गया, पानी हो गया। ऐसे ही पर्याय नहीं रह जाती है। त्रिकाल भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। बोलो, पर्याय कहती है मैं द्रव्य हूँ, पर्याय नहीं हूँ, मैं द्रव्य हूँ। न्याल भाई ने लिखा ना, हूँ पिंड छू वृत्ति नथी, हूँ पिंड छू वृत्ति नथी, मैं चिदपिंड हूँ, पर्याय नहीं हूँ। चेतन पर्याय भी मैं नहीं हूँ। उमंगन में दर्शन पाए, ज्यों दरिया में बूंद समाए, पिय को मिलो अपन को खोए, ओला गल ज्यों पानी होए, मैं जग ढूंढ फिरी सब ठोर, पिय के पट तर रूप न और। पर्याय कहती है मैं सब जगह सबको देखा, लेकिन पिय के समान दूसरा कोई रूप है ही नहीं, पिय के पटतर रूप न और। मैं जग ढूंढ फिरी सब ठोर, पिय के पटतर रूप न और। अब जो है दृष्टांत दे करके और बढ़िया बताया। पिय जग नायक पिय जग सार, पिय की महिमा अगम अपार। त्रिभुवन पति, आत्मा कैसा है? मैं आत्मा कैसा हूँ? त्रिभुवन पति, पिय जग नायक, पिय जग नायक पिय जग सार, पिय की महिमा अगम अपार। पिय सुमरत सब दुख मिट जाए, पिय सुमरत सब दुख मिट जाए, घोर निरख ज्यों चोर पलाए। किस प्रकार से मिट जाते हैं? सुमर सुमर या भाषत है, नहीं भूलेंगे फिर। तो स्वयं अपने मूल द्रव्य स्वभाव का याद किया, सुमरते ही याद करते ही सारे दुख मिट जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे सवेरा होते ही चोर भाग जाते हैं, यदि सारे दुख भाग जाते हैं। पिय सुमरत सब दुख मिट जाए, घोर निरख ज्यों चोर पलाय, भय भंजन पिय को गुण बार। पिय के गुणगान करना भय का अभाव करने का कारण है। भय भंजन पिय को गुण बार, गज गंजन ज्यों के हरि नाथ। दृष्टांत दे दिया, जैसे गज गंजन, गज मतलब हाथी, हाथियों का पुंज हो ना, अनेक हाथियों का झुंड होवे, एक सिंह आवाज लगाता है तो हाथियों का बिखर जाता है। देखो, गज गंजन ज्यों के हरि नाथ, सिंह की एक आवाज में हाथियों का समूह पता नहीं चलता कहाँ भाग जाते, इतना डर लगता है। इसी प्रकार भय भंजन पिय को गुण बात है। द्रव्य पर्याय के बीच की बात चल रही है। पर्याय ने मैं सब देवों का देव हूँ और सब सिद्धों का सिद्ध, और सब गुरुओं का गुरु में ऐसी चिदानंद चैतन्य रिद्ध, ऐसा जाना नहीं कि भय भंजन पिय को गुणवाद। गुणानुवाद करता है, अपनी महिमा लाता है। तो गज गंजन ज्यों के हरिनाथ, भागई भरम करत पिय ध्यान। क्या कह रहे हैं? भरम अनादिकाल का भ्रम है ना, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं।
भागई भरम करत पिय ध्यान। फट, अच्छा, किस प्रकार से भ्रम भाग जाता है? फटई तिमिर ज्यों ऊंगत भान, भागई भरम करत पिय ध्यान, फटत तिमिर ज्यों ऊंगत भान। सूर्य का उदय हुआ वो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसा ही पिय के ध्यान मात्र में भ्रम रूपी अंधकार नाश हो जाता है। दोष दुरई देखत पिय ओर, पर्याय कहती है दोष दुरई, दोष दूर भाग जाते हैं, दोष नष्ट हो जाते हैं। दोष दुरई देखत पिय ओर, किस प्रकार से दोष नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं? कि नांग डरई जो बोलत मोर, मोर की आवाज में नाग जो है वो चंदन के वृक्ष पे लिपटे रहते ना, और जो चंदन काटने वाले मालूम मोर को साथ में ले जाते, चंदन का जो काटते हैं ना तो मोर को साथ में ले जाते हैं, और मोर ने जहाँ आवाज लगाई नहीं तो चंदन के पेड़ को छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे ये कहते हैं दोष दुरई देखत पिय ओर, नाग डरई ज्यों बोलत मोर, बसों सदा में पिय के गाँव, पिय तज और कहाँ मैं जाऊं। कौन कह रहा? पर्याय कह रही है कि मैं तो द्रव्य के गांव में मस्ती हूँ। बसों सदा में पिय के गाँव, पिय तज और कहाँ मैं जाऊं। सत्ता तो एक है ना, जो पिय जाति जाति मम सोई। द्रव्य से चेतन, गुण से चेतन और पर्याय से चेतन। चेतन द्रव्य की पर्याय अचेतन होती है कहीं? तो मेरी पर्याय भी चेतन है और गुण चेतन है और द्रव्य तो चेतन है ही। जो पिय जाति जाति मम सोई, और जात ही जात मिले सब कोई। जल में जल मिल जाता है और कुल में कुल मिल जाता है। भाई साहब, मेरी जाति की द्रव्य की और पर्याय की जाति है, लेकिन हमने तो क्या समझ रखा है तो पर्याय खड़क जाति की है और मैं त्रिकाल जाति। बस ये ऐसे भेद विज्ञान कर रखे ना है? वो काल के अपेक्षा जाति नहीं, जाति का निर्णय काल से नहीं होता। भले एक समय की है लेकिन चेतन जाति की है भाई साहब। तो जाति का मिलान तो है ही, पर्याय भी चेतन, द्रव्य भी चेतन, गुण भी चेतन है। एक चेतन पर्याय ये मूल पर्याय है और एक अचेतन जैसी पर्याय। अचेतन जैसी, ये मोहनलाल देश की पर्याय क्या है? अचेतन जैसी है। नाटक समाचार में आया है, भेद ज्ञान जिनके घट नाही, बेजड़ जीव रुले जग माही। भेद ज्ञान जिनके घट माही, चेतन जीव दुखे शिव माही। जीव भी दो प्रकार के हैं। अरे यार, बड़ी मुश्किल है इनके साथ में। राजा जी कह रहे हैं जीव भी दो प्रकार के हैं। ये कह रहे हैं कि फारसी में देख के आए अभी नाटक समाचार, तो हिंदी, अरे भाई साहब, हिंदी और फारसी, फारसी और हिंदी जानने वालों ने हिंदी में कर दिया, क्या परेशानी है? वो कोई चीज नहीं। बात क्या चलती है कि दो प्रकार के जीव कहे हैं, एक जड़ जीव एक चेतन जीव। बताओ, भेद ज्ञान जिनके घट नाही,
वे जड़ जीव रुले जग माही, और भेद ज्ञान जिनके घट माही, चेतन जीव दुखे शिव माही। जिनके अंदर भेद विज्ञान नहीं है उन्हें हम जड़ जीव कहेंगे, जड़वत है। और जिनके अंदर भेद विज्ञान है वे चेतन जीव दुखे शिव माई, धम्मदास पहले पाठ नमो सिद्धानंद में पहुंच जाएंगे। और जिनके अंदर भेद विज्ञान नहीं है वे संसार में ही रोलेंगे, ऐसा है। लेकिन ये मोहराज अचेतनवत जो परिणाम है ना, ये होते कब है? कछु सुध बोध नहीं रही है, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इसकी सुध नहीं होने पर ये मोहराग द्वेष होते हैं। अरे इसलिए तो अचेतन वत कही ना, उनमें चेतना परिणाम नहीं है, जड़वत है। चिदाभास कह दिया है मिथ्यात्म। मिथ्यात्व तम मतलब अंधकार, मिथ्यात्व भाव अंधकार के स्थान पर है, और मैं चैतन्य प्रकाश पुंज हूँ। बोलो, तालमेल तो कहीं बैठे नहीं। दोष है बसो सदा में पिय के गाँव, पिय तज और कहाँ मैं जाऊं, जो पिय जाति जाति मम सोई, जात ही जात मिले सब कोई। इसलिए जो बंटवारा करने आते हैं ना पंच लोग, भाई भाई का बंटवारा हो रहा है, क्यों सुंदरलाल जी तुम्हारा तो हो ही गया होगा। अजय बीच में जो पंच आते हैं ना, ज्यादा स्टिकता नहीं करते। यार कैसे आदमी हो, ये बड़ा भाई अन्याय कर रहा और छोटे भाई के साथ कर रहा, और बात पंचों के सामने आ गई, स्टिकता क्यों नहीं करते हैं? वे जानते हैं कि जल में कुल मिल जाएगा, जल में जल मिल जाएगा, हम काहे को बुरे हुए। पंच सब जान जाते हैं कि कौन किसके साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि अभी लड़ रहे हैं ना, और बाद में कुल मिल जाएगा, वह दोनों मिलकर के हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे कि ये था हमसे, इसने पंच बन के आया था हमसे, इसने ऐसी हमें गाली दी, दोनों बुरे हो जाएंगे हमारे। इसलिए पंच चुप रहते हैं, और उन्हें मालूम है कि रिजल्ट ये आएगा कि कुल मिल जाने वाला। ये कह रहे हैं कि द्रव और पर्याय में द्रव्य से चेतन, गुण से चेतन, और पर्याय से अचेतन। क्यों? जड़ जड़ भावे पर्ण में चेतन चेतन भाव, कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। जड़ से जड़ तृण काल माँ चेतन चेतन तैम, प्रगट अनुभव रूप छे संशय यमा कैम। जो पिए जाति जाति मम सोई, जात ही जात मिले सब कोई। पिए मोरे घट में पिए माई, जल तरंग ज्यों दुविधा नाई। अब निकटता होती जा रही है द्रव पर्याय की। पर्याय कहती है पिए मोरे घट में पिए माई, पर्याय कह रही है कि पिए मोरे घट में, और मैं पिए माई हूँ। किस प्रकार से? जल तरंग ज्यों दुविधा न। जैसे जल और जल तरंग में दुविधा कहाँ है? दुविधा मतलब दो पना। वो जल तरंग भी जल ही है, और जो तरंगित नहीं है वो भी जल है, और जो तरंगित है वो भी जल है, दो पना नहीं है। ऐसे ही द्रव और पर्याय में दो पना नहीं है। वेद विज्ञान कितने दिन से कह रहा हूं मैं, तू मैं तू मैं। वेद विज्ञान के लिए कम से कम कितनी पार्टी चाहिए विशाल भाई? अब तुम्हारी समझ में इतनी है। वेद विज्ञान कम से कम कितनी पार्टी चाहिए? एक आज पड़े यार आगरा में यार, इतना होने के बाद भी गला
अरे भेद विज्ञान का मतलब है रहस्य विज्ञान, अपने सत्ता का रहस्य, उसका ज्ञान, उसका नाम है भेद ज्ञान। दो पार्टी तो तू मैं के लिए चाहिए, दो में द्वंद्व सदा बस है, दो में दुविधा होए, आप एक निर्द्वंद बस मन की दुविधा को। भेद मतलब होता है रहस्य, गुरु बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी, और नहीं तो थोड़ी थोड़ी। चोर ने चोरी कर ली, इसका मतलब उसके लिए भेद का पता था। तो जगत में भेद का मतलब होता है रहस्य, और जैन दर्शन में भी भेद का मतलब रहस्य है। हमें अपनी सत्ता का रहस्य पता चल गया, मैं ही मैं हूँ, मैं अखिल विश्व में निज ही निज है, निजमय मेरा लोक है, अज्ञान अंधेरा भाग चुका, वह ज्ञान आलोक है, अखिल विश्व में निज ही निज है, निजमय मेरा लोक है। ये अपनी सत्ता के रहस्य का उद्घाटन, इसका नाम है भेद विज्ञान। तू मैं तू क्यों, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। हमें अपनी रहस्य का पता चलना, इसका नाम भेद विज्ञान है। ऐसी बात है भैया, क्या है? सब जानन देखन आ रहा, जानन आ रहा, देखन जानन। अरे मारी नाश है। अरे भाई, धबला में दर्शन और ज्ञान दो गुण नहीं लिए, धबला में चेतना गुण है। बस उन्हें दर्शन ज्ञान, तुम्हें वही तकलीफ है ना, दो हो गए, तो वो भी तकलीफ मिटा दी धबलाकार ने। कहना ये आत्मा में एक चेतना गुण है, सामान्य पने जानकारी लेना और विशेष पने जानकारी लेना। वो चेतना गुण के दो कार्य है, सामान्य पने जानकारी और विशेष पने जानकारी। कहा तो जानकारी मात्र एक हुआ, बस जानकारी एक हुआ। हाँ, तो ऐसा है, जानकारी संपूर्ण होती है कब कि किसी वस्तु को सामान्य पने जानो पहले और फिर विशेष पने जानो। तो ये जानकारी परिपूर्णता के दो उपाय हैं। पहले सामान्य पने जानते थे कि ये पद्म कुमार जी हैं, शराब जी हैं, पंडित जी हैं, और अब विशेष पने आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसे। महीना, 2 महीना, 4 महीना किसी आदमी के साथ में रहो तो फिर विशेष जानकारी हो जाती है, और दूर से दर्शन कर लेते हैं तो सामान्य जानकारी। जानकारी दो प्रकार से होती है, सामान्य पने और विशेष पने। आत्मा जानकारी लेने वाला है, और जानकारी के दो प्रकार है। इसलिए दर्शन गुण और ज्ञान गुण दो गुण नहीं है, चेतना एक गुण है, और चेतना अर्थात जानने की पद्धति दो प्रकार की ऐसा है। इसलिए ज्ञाता दृष्टा कहने में दो पना मत लाओ। इसलिए कहीं कहीं आचार्य ने आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति कि वैसा भी कह दिया, एक आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम कह दिया, और कहीं कहीं जो है ज्ञाता दृष्टा कह दिया। कोई परेशानी नहीं। हाँ भैया, बहुत बड़ा है, 31 वो है इसमें छंद। पिय मोरे घट में पिय माई, जल तरंग जो दुविधा नाई। जल की तरंग और जल दो नहीं है, ऐसा ही मैं और मेरी पर्याय, और पर्याय और द्रव्य, तो द्रव्य की तरंग है पर्याय, पर्याय तो द्रव्य की तरंग है, दुविधा नहीं, दो पना नहीं। पिय मोह करता में कर तूती, पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूति। पिय सुख सागर में सुख शिव, पिय शिव मंदिर में शिव नीव। पिय ब्रह्मा में सरस्वती नाम, ब्रह्मा की पत्नी का नाम था सरस्वती। पिय ब्रह्मा में सरस्वती नाम, पिय माधव मो कमला नाम। माधव की पत्नी कमला, तुम्हारे बना यही तो लिखा है, रागराई में तो लिखा है बनारसी दास जी ने,
पिए ब्रह्मा में सरस्वती नाम, पिए माधव में कमला नाम, पिए शंकर में देवी भवानी। तो भाई साहब, अगर मेरा द्रव्य रूपी स्वामी शंकर है तो मैं उसकी भवानी हूँ, देवी भवानी पार्वती। पिए शंकर में देवी भवानी और पिए जिनवर। अब यह समस्या आ गई, यहाँ तो उन्होंने सब घटा दिया। क्या क्या घटा दिया कि ब्रह्मा की सरस्वती, माधव की कमला और शंकर जी की पार्वती। अब जिनवर के साथ में क्या घटा हुआ बोलो? पिए शिव शंकर, ये पिए शंकर में देवी भवानी, पिए जिनवर में केवल वाणी। जिनवाणी, पिए जिनवर है तो जिनवाणी है पर्याय। पिए जिनवर में केवल वाणी, पिए भोगी में भुक्ति विशेष। जब पिए, जब मेरा द्रव्य भोगता है तो मैं भोग हूँ। पिए भोगी में भुक्ति विशेष, पिए जोगी में मुद्रा भेष। पिए अगर जोगी, हमारा द्रव्य जोगी है तो मैं मुद्रा भेष हूँ। पिए मूरतिया में रस रीति। द्रव्य जो है मेरा रसिया है और मैं द्रव्य की रस रीति हूँ। पिए मूरतिया में रस रीति, पिए व्यवहारिया में परतीति। जहाँ पिए साधक तहाँ मैं सिद्ध। जीव द्रव्य साधक है तो मैं सिद्ध हूँ। हाँ, उलट पुलट का मामला हो जाता है भाई साहब। पिए, जहाँ पिए साधक तहाँ मैं सिद्ध, जहाँ पिए ठाकुर तहाँ मैं रिद्ध। अगर पिए ठाकुर है तो मैं रिद्धि हूँ, बिना रिद्धि का ठाकुर कैसा? जहाँ पिए राजा तहाँ मैं नीति। अगर मेरा स्वामी द्रव्य, क्या कहा? अगर मेरा स्वामी द्रव्य है, राजा है, तो मैं नीति हूँ। नीति के बिना राजा कैसा? जहाँ पिए राजा तहाँ मैं नीति। क्यों गाल भाई? जहाँ पिए जोधा तहाँ मैं जीती। द्रव्य अगर जोधा है तो मैं जीत हूँ भाई साहब। जोधा उसे कहते हैं जो जीत के आवे। जहाँ पिए जोधा तहाँ मैं जीती, पिए गुण ग्राहक मैं गुण पाती। अगर पिए द्रव्य गुणों का ग्राहक है तो मैं गुणों की पंक्ति हूँ। ग्रहण किसका करेगा? द्रव्य। पिए गुण ग्राहक में गुण पाती, पिए बहुनायक में बहुभांति। जह पिए तह में पिए के संग। कौन कह रही है? किससे कह रही है? अरे यार आखिर कौन बताएगा? बोलो, कौन कह रही है? किससे कह रही है? हाँ, ये पर्याय द्रव्य से कह रही है, हैं? जहाँ पिए तहाँ में पिए के संग। जो शशि हरि में ज्योति अभंग। जैसे चंद्रमा में, चंद्रमा की चांदनी और चंद्रमा एक दूसरे में व्याप्त हैं। पिए सुमरन पिए को गुण गान। अब ये कर्तव्य बता रहे हैं। पर्याय का कर्तव्य क्या है? पिए सुमरन पिए को गुण गान। सुमर सुमरिया भाषा से नहीं भूलेंगे थे। जैसे मीरा की दुनिया में मीरा नहीं थी, गिरधर थे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ऐसी पर्याय की दुनिया में पर्याय नहीं है, द्रव्य है।
हाँ, पहले ही से वो उसकी थी, वो तो उसकी तरफ देख नहीं रही थी, इसलिए परेशान थी। पिय सुमरन पिय को गुण गान, यह परमारथ पंथ निदान। ये अध्यात्म है। अध्यात्म ज्यादा दूर नहीं जाता है। पर्याय द्रव्य का सुमरन करे, पिय सुमरन पिय को गुण गान। और गुणगान किसका करे? इसी अपने स्वामी का गुणगान करे, स्वामी का ही स्मरण करे। पिय सुमरन पिय को गुण गान। जो तुम्हारी चर्चा हो रही थी ना विशाल भाई से, और तुम कह रहे थे कि भगवान ने राग का उपदेश दिया ही नहीं, और इनने दुनिया के प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं कि कैसे नहीं दिया। भगवान ने कहा पूजन करो, पाठ करो, जाके चंदन तंदुल, उसके चक्कर में जो होलसेल में निपटा कराई। वितरागी भगवान कभी राग का उपदेश दे नहीं सकते। अब ये इकट्ठे करने के चक्कर कर दी थोड़ा राग का भी थोड़ा वितराग का दोनों दे देंगे, उनकी बाप का क्या बगड़ता क्यों। तो मनुष्य व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। कहते भगवान कहते तू मनुष्य ही नहीं है। कोई कहे मनुष्य व्यवहार तो निभाना पड़ेगा कि नहीं, तो भगवान क्या कहेंगे कि तू मनुष्य ही नहीं है, खेल खत्म। अध्यात्म किसे कहते हैं? देखो, पिय सुमरन पिय को गुण गान, यह परमारथ पंथ निदान। ये परमार्थ मार्ग है। अरे विखूटी पड़ गई थी पर्याय, इसी का अंश थी, लेकिन बहिर्मुखता के कारण से इससे विखूटी पड़ गई थी। अनंत दुख था। अब उसने नजर अंतर्मुख हुई नहीं पर्याय कि अंतर में माला माल अपने स्वामी को देखा। अब स्वामी में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। केवल जी इसके लिए वो कहते हैं कि जब शादी नहीं हुई थी किसी लड़की की, तो पूछा बेटा तुम कौन? तो मैं कमलाबाई हूँ, मेरी पिताजी का नाम ये है। 5 साल बाद मिली तो मैं तो भूल गया बेटा तुम कौन, क्यों? तो क्या बोलेगी अब ये नहीं बोलेगी कमलाबाई हूँ, वो है ना डॉक्टर निर्मल कुमार जैन। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तुम कौन? अब वो कहती है कि मेरा पति से अलग कोई परिचय ही नहीं है। नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? अब वो ये नहीं बताएगी कि मैं कमलाबाई हूँ, मेरे पिताजी का नाम क्यों निर्मल कुमार, ये नहीं बताएगी। अब कौन बेटा तू कौन? कि वो है ना वो डॉक्टर निर्मल कुमार। अब मैं तो ये पूछा कि तेरा नाम क्या है? कि अब उनके परिचय के बिना मेरा कोई परिचय नहीं है। ऐसे ही पर्याय का द्रव्य के परिचय के बिना अब कोई परिचय नहीं रह गया है। तो अगर पर्याय का परिचय सेपरेट पर्याय परिचय अपना देती है तो वो उल्टा है। ऐसी बात है। पिय सुमरन पिय को गुण गान, यह परमार्थ पंथ निदान। ये परमार्थ मार्ग है, अपने भीतर पिय है, अपने भीतर गुणगान करने वाला पर्याय है। और बस आनंद करो। इसलिए हाँ, ये द्रव्य सत अलग है, गुण सत अलग है, पर्याय सत अलग है, और तीनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और तुम कह रहे हैं कि पर्याय द्रव्य की तरफ देख वे तो निहाल हो जाए, तो इसमें पर्याय की परतंत्रता झलकती है। कृष्ण है कृष्ण। अरे भाई ऐसी स्वतंत्रता मत दो कि वो द्रव्य की पर्याय नहीं रह गए। अरे वो पहले ही से द्रव्य की पर्याय है भाई साहब। वो तो भूल रही थी द्रव्य को, इसलिए भटक रही थी। हाँ, याद करने में वो स्वतंत्र है। अनादि काल से याद नहीं किया तो नहीं किया, याद करने में स्वतंत्र है। और अब जो है
याद करने जा रही है, लेकिन आप बार बार ये नहीं कहना कि ना मालूम आधा याद किया और फिर वो तो स्वतंत्र है, हमें याद नहीं करे तो नहीं नहीं नहीं। अब याद करने जा रही है तो वो पूरी याद ही करेगी, अब क्रमबद्ध आ गई है ऐसा समझो। तो एक जी साहब उसके लिए दृष्टांत देते हैं ना, कहने तो वो ऐसी मत छोड़ देना उसके लिए, जैसे किसी के लिए दंतर लग गया था ना, सिर तक दंतर आ गया। अब एक उसके पास गया, उतारने वाले के पास, उसने नीम का झोरा लेकर के उतारना शुरू किया, तो वो घुटनों तक आ गया उतारते उतारते, लेकिन मेरे तो दंतर लगा है, तो भाई साहब वो घुटनों से फिर जो ऊपर तक आ जाता था। अरे भाई, जब गंतर को उतारा जा रहा है उस समय मेरे गंतर चढ़ा हुआ है, ये याद मत कर। वो तुम घर से याद करके आया कि गंतर उतरवाना है, वो तो ठीक। अब जब प्रक्रिया चालू हो गई, नहीं आई समझ में, उतरने की प्रक्रिया चालू हो गई, वो घुटनों के नीचे तक चला गया, लेकिन मेरे तो गंतर लगा जो फिर ऊपर तक आ जाता है। अब जब पर्याय द्रव्य को समझने लगी और पर्याय का और द्रव्य का संबंध समझ रही है, लेकिन वो तो स्वतंत्र ना मालूम द्रव्य की दृष्टि करेगी कि नहीं, कि अभी याद मत कर भाई। अरे यार, बड़ी मुश्किल की बात है, अभी तो वो तैयार बैठी द्रव्य दृष्टि करने के लिए, और तुम कहते हो कि ना मालूम वो तो स्वतंत्र है, अब अभी द्रव्य दृष्टि नहीं करेगी तो अब याद करने की जरूरत नहीं है, अब उसका टाइम पक गया है। स्वतंत्रता बरकरार है और स्वतंत्र पने द्रव्य के सन्मुख हो रही है। तो स्वतंत्रता का मतलब, हमने स्वतंत्रता का मतलब ये समझा का स्वच्छंदता नहीं, हम समझे स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। तो आज की जमाने में क्या हो रहा है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भेज देते हैं, अब बच्चे स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद हो जाते हैं, और फिर हम रोते हैं कि हाय राम, हमने बच्चों के लिए, बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन ये तो क्या हुआ कि भाई साहब स्वतंत्रता दी थी पढ़ने के लिए, उनने स्वच्छंदता ले ली, तो अब माता पिता सिर पे हाथ रख के रो रहे। तुमने स्वच्छंदता दी थी कि स्वतंत्रता, बेटा जाओ स्वतंत्र पने पढ़ो, लेकिन उन्होंने स्वच्छंदता ले ली और बिगड़ गया सारा मामला। ऐसा ही, ऐसी स्वच्छंद नहीं है पर्याय कि वो देखा ही नहीं अपनी तरफ, द्रव्य की तरफ देखा ही नहीं, ऐसी स्वच्छंद नहीं है। उसकी स्वतंत्रता इसी में है कि तू स्वतंत्र पने द्रव्य दृष्टि कर ले, ऐसा है भाई साहब। पिय सुमरन पिय को गुणगान, यह परमारथ पंथ निदान। 31 दोहा लिखे इनने अध्यात्म में। अब अंत में देखो, कही व्यवहार बनारसी नाम। बनारसी दास जी ने जितनी उपमाएं दी हैं ये व्यवहार नय की हैं, उपमा अलंकार से कही है। सत्ताएं दो नहीं थी ना, एक सत्ता में दो दो कह करके कहा गया है। कही व्यवहार बनारसी नाम। बनारस जी कहते हैं हमने ये जो दो दो नाम दिए ना, ये व्यवहार से कहे हैं। चेतन सुमति सती एक थाम। चेतन और चेतन की सुमति पर्याय, सती एक ठाम। कही व्यवहार बनारसी नाम। चेतन सुमति सती एक ठाम। मेरा मन का प्यारा जो मिले, मेरा सहज सनेही जो मिले। अवधि अयोध्या आत्म राम, सीता सुमति करे परनाम। मेरा मन का, इस प्रकार से इसका नाम है अथ अध्यात्म गीत लिखते। बनारस जी का है, बोलो है। आज वहाँ गए थे ना ताजगंज मंदिर में, देखा बहुत बहुत, इसमें और भी बहुत बढ़िया बढ़िया भाई साहब। एक तो विद्वानों के लिए लिखा है कि ऐसे यो प्रभु पाइए
सुन पंडित प्राणी। पंडितों को संबोधन करके पूरा है, 10 स्कंद है। हाँ भैया, तो यहाँ जो है अपना ये प्रकरण चल रहा है। तत्पश्चात ऐसे विचार तो छूट जाएं, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, उसका नाम आत्मा का अनुभव है। कैसे विचार छूट जाएं? मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ये कोई खोटे विचार नहीं थे, ये खराब विचार है क्या है? ये कोई खोटे विचार है। मैं चिदानंद वस्तु हूँ, मैं शुद्ध हूँ, यहाँ तक कि मैं चलता फिरता सिद्ध परमात्मा हूँ। ऐसे विचार क्यों छोड़ रहे? खोटे तो है नहीं विचार, है तो स्वरूप ही के विचार, लेकिन है विचार। मैं विचाराधीन नहीं हूँ, ये विचारे विचार हैं, ये विचारे विचार हैं और ये मन जनित हैं, और मैं विचाराधीन नहीं हूँ, मैं विचारों के अधीन नहीं हूँ। इसलिए मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ऐसे विचार तो छूट जाएं और ये चिदानंद वस्तु ही अनुभव में आ जाए। मन पंछी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। है मन पावे विश्राम, विश्राम मिलना चाहिए मन को। बस हम इधर आते हैं तो मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मन में विचार करते रहते। और वहां जाते हैं घर पर तो मम्मी हूँ, मम्मा हूँ। अब 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों की मम्मी हूँ, 2 लकड़ा है, 2 लकड़ा की मम्मी हूँ। वहां वैसे विचार होते हैं, यहाँ ऐसे विचार होते हैं, लेकिन मन तो जिंदा रहा। जिसको मारना था मंदिर में भी वो जिंदा रहा। मन पंछी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ये मन के माध्यम से होने वाले विचार हैं। यहाँ तक है आत्मा को चैन नहीं मिलती है, ये समझ लो आप। है व्यक्ति का उत्थान होती रहता है, कोई ना कोई विकल्प। वैसा विकल्प नहीं तो ऐसा विकल्प। शुद्धात्मा है मेरा नाम, शुद्धात्मा हूँ, चिदानंद हूँ। तो भाई साहब ये शांति से कहाँ बैठा, वहां ऐसा विचार कर रहा था कि मैं पैसा वाला हूँ, क्यों? यह विचार कर रहा है कि मैं तो चिदानंद हूँ। पर विचारों ने विराम नहीं पाया। मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। जब मन के विचार शांत हो जाएंगे तब रस स्वादत सुख उपजे। ऐसा है, वस्तु न विचार रूप है न निर्विचार रूप है। वस्तु तो चिदपिंड चंड अखंड है, समझ में ना। इसके प्रति मन विचार करता है, अथवा मन शांत हो जाए और साक्षात वस्तु का स्वाद आ जाए, समझ में है ना। और विचार किसे कहते हैं? विचार कहते हैं ज्ञान सहित ज्ञान और वस्तु की जानकारी के संबंध में जो विकल्प होते हैं उसे विचार कहते हैं। चिदानंद हूँ, हमने जाना कि मैं बिनमूरत चिन्मूरत आत्मा हूँ, ये जानकारी भी है, साथ में एक विकल्प भी है। निर्विकल्प हो जाए वहां अकेली जानकारी रह जाती है, विकल्प नहीं रहता। और विचार किसे कहते हैं? कि उस वस्तु के संबंध में जानकारी के साथ में तत्संबंधी एक विकल्प भी काम कर रहा है।